ये छिपकली देख रहे हो ना, ये बहुत तंग कर रही है मुझे। और देखो जरा कहाँ कहाँ जा रही है। इसकी पूंछ कटी हुई है लेकिन इसको जाना है। अब पर्दे के पीछे ये छुप चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर होने वाली है, सुबह के नहीं बज रहे हैं। तो जो है मैं जा रही हूँ। मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा ली हूँ क्योंकि रोज बहुत लेट हो जाता है और मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो पूजा नहीं करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता अंदर से। और शाम को जैसे कभी सोचती हूँ कि चलो सुबह नहीं कर पाए शाम को कर ले, तो वो बात नहीं आती है। सुबह की बात ही अलग होती है, सुबह सुबह नहा के पूजा करने की। तो मैंने पूजा कर ली है, भगवान जी को जय जय कर दिया है और मतलब कि पूजा कर ली। और आज मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि आज है फ्राइडे और मैंने दूसरी तरफ से मांग आज निकाला है, बाल निकाला है। जैसे कि रोज मैं ऐसे निकालती थी, आज मैंने ऐसे निकाला है इस साइड से, क्योंकि मेरे जो बाउंसी हेयर लगते हैं उसका यही रीजन है कि जो है मैं एक सेकंड, हाँ, मैं अपने जो बाल है वो जब गीले रहते हैं ना तो फिर मैं उसको ऑपोजिट साइड से ही निकालती हूँ मांग। तो जब मैं इधर करूंगी ना हेयर ड्राई होने के बाद तो मेरे हेयर बहुत ही बाउंसी हो जाएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरे बाल एकदम सूख जाएंगे, शाम तक आई थिंक दिखाऊंगी। शाम तक सूखेंगे नहीं लेकिन हाँ शाम तक बहुत ही बाउंसी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने बनाने। और आज सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो ये अच्छा लग रहा है आज यार, सुबह सुबह उठ कर नहा लो ना, मजा ही आ जाता है। ऐसे सुबह तो नहीं है, दोपहर होने वाली है, बट पता है क्या हो रहा था ना, आजकल बहुत ही लेट हो जाता था नहाने में और 12 बजे के बाद हम पूजा नहीं करते। तो बहुत दिन से ऐसा चल रहा था कि हम लेट से नहा रहे थे तो पूजा नहीं हो पा रही थी। और जो मुझे कल बहुत ही एकदम से बहुत ही अजीब लग रहा था रात में सोते समय। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम सोने से हो रही है। क्या हो रहा है, हम लोग 2-3 बजे रात को सोते हैं, सब 3 बज जाता है, 2:30-3 तो डेली बज जाता है, 3 बज जाता है सोते से। उसके बाद सुबह मेड आती है, उठती हूँ मैं 8 बजे वो आती है, ठीक है। अब 8 बजे वो आती है, 7:30-8 ऐसे आती है वो, कभी 7 ही बजे आती है, कभी 7:30, कभी 8 ऐसे। जब भी वो आती है तो मैं उठ जाती हूँ, वो काम करके जाती है, मैं वापिस से सो जाती हूँ। तो जब वापिस से सोती हूँ 9 या 10 बजे, वीडियो एडिट करके पब्लिश करके, मतलब एडिट तो रात में कर लेती हूँ, पब्लिश करके जब मैं रात में सुबह वापिस से मैं सोती हूँ ना, तो पता है कितना टाइम 11:30 11:45 ऐसे उठती हूँ। अब जब 12 11:45 11:30 11:45 जब सो के उठेंगे तो कब नहाएंगे और कब पूजा होगी। प्रॉब्लम सोने के टाइम से है। तो मैंने सोच लिया है कितनी भी नींद आए सुबह नहीं सोना है। जब दिन में नहीं सोएंगे तो रात में ऑटोमेटिक जल्दी नींद आ जाएगी, ऐसा होता है। तो जो मेरा रात का स्केड्यूल है उसको जो मेरा रात का स्केड्यूल है उसको चेंज करूंगी मैं, तो मेरा सुबह का सही रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और जो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो भी 1-2 बजे से स्टार्ट होता है काम। मेरे हस्बैंड का भी काम 1 बजे से स्टार्ट होता है। तो हम दोनों का काम जो दोपहर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम थोड़ा आलसी हो गए थे, बट अभी मैंने सोचा नहीं, नो आलसी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, सब कुछ हो जाता है, बस पूजा नहीं हो पाती। क्योंकि हम शाम को दिन में सुबह पूजा कर नहीं पाते क्योंकि 1 बज जाते हैं नहाते नहाते। और फिर शाम को मतलब ठीक है कर लिया तो कर लिया, बट सुबह की बात अलग होती है, पॉइंट है बात में। तो चल रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने और आज मैं बहुत एक्टिव भी लग रही हूँ आपको, क्योंकि मैं आज सुबह से नहा चुकी हूँ। नहा लो ना तो दिन बन जाता है, सुबह सुबह उठ के नहा लो, वाह। तो मुझे नींद आ रही थी बट मैंने नींद को बोला प्लीज डोंट कम। तो मैं नींद को बोला कि कृपया आप मत आइए। और आप अभी देखे थे ना, कुछ दिन पहले मैंने ये बेड को ठीक किया था, वापिस से ये बन चुका है भूत खाना। मतलब कपड़ा वापिस से धो के रख दिया जाता है बेड पे, फिर उसको मैं हटाती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये बर्तन का स्टैंड अभी भी यहीं पड़ा है, अभी बोलती हूँ उनसे नीचे रख देंगे। और सुबह मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, तो चाय ये पी ली हूँ मैं सुबह उठ के। तो सैंडविच के लिए मैंने कट कर लिया है ये कुकुम्बर और ऑनियन।
खाने जा रही हूँ। और बहुत ही कभी कभी रेयर में खाती हूँ मैं मायोनीज, क्योंकि इसमें होता है फैट। बनाने जा रही हूँ चाय। तो इसके पहले मैं वॉक कर रही थी, थोड़ा करना चाहिए, जरूरी है। और ये टी शर्ट मेरी देखिए भीग गई है, क्योंकि मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, जस्ट अभी फेस वॉश किया मैंने। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और इसके बाद ना मैं जो फ्रिज है उसको बाहर से क्लीन करना बाकी है, अंदर से हो चुका है। तो जो है बाहर से चाय पीने के बाद ही मैं करूंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं बाहर से क्लीन करूंगी। तो चाय बन चुकी है। और सुबह मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने बाल को इस साइड करती हूँ, ऑपोजिट साइड में। तो शाम तक मेरे जो हेयर है बहुत ही बाउंसी हो जाते हैं, ये देखिए गाइस। और अभी शाम हो गई है, तो मैं इस साइड में अपने बाल की हूँ, और अब देख सकते हैं कितने बाउंसी लग रहे हैं, वाह, है ना। तो इस तरीके से ये एक ट्रिक है जो मेरी इन्वेंटेड ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर बहुत ही बाउंसी लगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने हेयर को बाउंसी। तो जो है चाय बन चुकी है, और आज मैं चाय पीऊंगी ब्लू कप में। मुझे कलरफुल कप में चाय पीना अच्छा लगता है, अलग अलग कप में चाय पीना। तो चाय पीने के बाद जो है मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा फ्रिज को बाहर से क्लीन करूंगी। अंदर से क्लीन हो चुका है। क्या हुआ ना, दोपहर में जब मैं क्लीन कर रही थी तो उस टाइम पे लंच भी बनाना था, और अगर मैं पूरा क्लीन करती अंदर बाहर फ्रिज सब, तो फिर लंच बनाने में लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले मैंने अंदर का पूरा क्लीनिंग कर ली है। हम दोनों लोग मिलकर कर रहे थे, हम दोनों मतलब अंदर की कर ली है, अब बाहर की करना बाकी है। बाहर जस्ट उसको स्प्रे करना है कॉलिंग से, और न्यूज़पेपर से पोंछ देंगे, क्योंकि किसी टॉवल से इससे पोंछते हैं तो फिर थोड़े स्पॉट रह जाते हैं। तो गाइस अभी आ रहा है पिज्जा, और मुझे नहीं पता कि पिज्जा ऑर्डर किया गया है। तो अभी आ रहा है पिज्जा, और अब मैं टीवी देख रही हूँ। तो मैंने आपको बोला था मुझे हेडेक हो रहा है, तो मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं। और तो आज फिर मैं, पता है क्या हुआ था, कल मेरे हस्बैंड ने तहरी बनाई थी, मतलब राइस के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल डाल के जो बनाते हैं, हम उसको तहरी बोलते हैं। तो कल तहरी बनाई थी, आज हम पिज्जा मंगा रहे हैं। तो 2 दिन हो गया है मैंने डिनर नहीं बनाया है, एंड आई एम सो हैप्पी। कभी कभी एक कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए चीजों से। तो आ रहा है पिज्जा, वो मैं खाने जाऊंगी, और उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। मुझे कुछ आपसे आपके साथ शेयर करना है, मतलब बताना है। और आपको पता है क्या हुआ, फ्रिज को मैं बाहर से क्लीन नहीं कर पाई अभी। हाँ, अंदर से हो गया है, बट कर लूंगी यार, ठीक है ना। इतना भी कभी फ्रिज नहीं भाग रहा, नहीं मैं भाग रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी कि आज भी कुछ बाहर से आ रहा है। आज भी नहीं, आज आ रहा है। और मेरे ऊपर ये स्पेक्ट कैसे लग रहे बताना। मैं बहुत सालों से, मतलब 2-3 साल से लगा रही हूँ, बट आज मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। आ चुका है गर्मा गर्म पिज्जा, और जो है ये वेज मंगाया है आज हमने। हम एक्चुअली नॉनवेज ही खाते हैं पिज्जा, बट आज वेज मंगाया गया है कुछ रीजन से, मैं बताऊंगी बाद में। 1 मिनट, इसको मैं ओपन कर लूं। ये देखिए, वाओ,
तो मैं यहाँ पे पिज्जा को गर्म कर रही हूँ क्योंकि सेफ साइड के लिए, क्योंकि कोरोना है, थोड़ा डर लगता है बाहर की चीजें खाने में। तो इसलिए मैं इसको गर्म कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, जस्ट 2-2.5 मिनट के लिए, जिससे कि अब पता नहीं यार, मन नहीं मानता बिना बाहर की चीजें गर्म किए। गर्म करने से क्या होता है ना, जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो जब भी बाहर की कोई चीजें हम मंगाते हैं सबसे पहले उसको गर्म करते हैं। कि आज डोमिनोज क्यों मंगाया, तो डोमिनोज खाने का मन किया, पिज्जा खाने का मन किया, और हमने वेज पिज्जा मंगाया था क्योंकि कुछ रीजन ये है कि जो है आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्ध में इन 3 दिनों, मतलब परसों, कल और आज 3 दिन मेरे हस्बैंड की मतलब मम्मी नहीं है, मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो इसलिए उनको पानी देना होता है। तो इसलिए हमने नॉनवेज 3 दिन से नहीं खाया है, और आज भी नहीं खाना था हमें। तो हमें 3 दिन नॉनवेज नहीं खाना था, और 2 अक्टूबर को भी नहीं खाएंगे क्योंकि उस दिन भी कुछ है, मैं आपको बताऊंगी 2 अक्टूबर को। तो जो है नॉनवेज खाना नहीं था, अच्छा खाने का मन कर रहा, तो क्या करते, तो हमने क्या किया कि वेज पिज्जा मंगा लिया। और क्यों मंगाया, क्योंकि बारिश हो रही थी और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो बस मंगा लिया। और जो है क्या होता है ना कि जब कोई एक फैमिली मेंबर चला जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो क्यों नहीं है। जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे, मतलब 5-6 साल के थे आई गेस, तभी वो एक्सपायर हो गई थी एक एक्सीडेंट में। तो तब से वो अपनी नानी के ही रह रहे हैं, उन्हीं को अपनी मम्मी मानते हैं, नानी को अपनी मम्मी मानते हैं, वही उनके लिए मम्मी है। तो अपनी मदर का नहीं होना बहुत ही पेनफुल चीज़ है। तो इसलिए अब इतने साल हो गए, मतलब काफ़ी साल हो गए, 6 साल के थे और अब 30+ है। तो जो है ठीक है, पेन तो होता है, बट हम कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करते हैं, जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनकी आत्मा को शांति मिले, तो उनको पानी देना और पूजा करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए हम उस दिन जो है चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, इवन एग तक नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, और इसलिए हम वेज ही खाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। हाँ, अभी बहुत दिन से हमें जो है थोड़ा चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है, तो हो सकता है हम लोग कल या परसों मंगाएं फिर से, लेकिन जो है तब नॉनवेज खा सकते हैं। बट ये जो 3 दिन स्पेशली थे ना, परसों का, कल का और आज का, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा था, मतलब 3 दिन पानी दिया जाता है, तो उसके हिसाब से तो इसलिए हमने जो है वेज पिज़्ज़ा ही मंगाया, और बहुत ही चीज़ी नहीं था बिल्कुल भी, एकदम नाम के लिए चीज़ी था। आपने देखा ही होगा कितना पतला था। ऐसा पिज़्ज़ा हम नहीं खाते हैं, बट मन था, और हमें चिकन नहीं खाना था, नॉन वेज नहीं खाना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा मतलब वेज मंगा लिया ठीक ठाक सा। तो ये सारी चीज़ें। तो गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप देखिए मेरे बाल कितने बाउंसी लग रहे है ना। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, ये जो ट्रिक है मेरी, वो ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपके बाल बहुत ही बाउंसी लगेंगे। तो चलिए गाइज, मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और या दैट्स इट। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।